बिहार में मानसून का मौसम आते ही आफत की बारिश का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। आम तौर से बिहार के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की मार झेलने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही मंजर हर साल की तरह इस साल भी मशरकी चंपारण के बंजरिया ब्लॉक में बना हुआ है। यहाँ की आवाम सैलाब की वजह से जिला हेडक्वार्टर और आसपास के इलाकों से पूरी तरह कट गए हैं। सारी फसल बर्बाद हो गई है, जानवरों की जानें जा चुकी हैं। घरों में पानी भर जाने की वजह से अपने घरों को छोड़कर पुल पर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इन सब हालात में होने के बाद भी यहाँ ना तो कोई इंतजामिया की तरफ से मदद पहुंची है, न ही सियासी रहनुमाओं की जानिब से। इस सूरत हाल के मद्देनजर उम्मीद प्रोजेक्ट यहाँ की आवाम के लिए एक सहारा बनकर सामने आया है। इस समाजी तंजीम ने आवाम के बीच जाकर उनकी परेशानियों को देखते हुए राशन तकसीम किया है। उनकी इस पहल से मुकामी जरूरतमंद बेहद खुश नजर आ रहे हैं। पेश है NN न्यूज नुमाइंदे एहसन जिया की ये रिपोर्ट। किस फाउंडेशन के तहत आप लोग मतलब ये बाढ़ राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं? ये बाढ़ राहत सामग्री उम्मीद प्रोजेक्ट बिहार के माध्यम से वितरण किया जा रहा है, जो कि उम्मीद प्रोजेक्ट और क्रिप्टो रिलीफ दोनों मिलकर हम लोगों को बाढ़ राहत सामग्री अवेलेबल कराया है। क्या क्या चीज़ दे रहे हैं और सूची कितना है, कितने लोगों को वितरण कर रहे हैं? ये सूची अभी के हाल में लगभग 1250 पैकेट हम लोगों के पास है, जो कि बंजरिया ब्लॉक में हम लोग को वितरण करना है। हम लोग स्टार्ट ये सिसवनिया गांव से किए हैं। बंजरिया ब्लॉक के लगभग गांव में या कुछ गांव का चयन किया गया? अभी जो पंचायत जो चयन किया गया है, सिसवनिया, मोहम्मदपुर, सुखीपुर और सुंदरपुर, और जितना हो सके इस 1250 में हम लोग जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, जो लोग भी अफेक्टेड हैं उतना करेंगे। फिर और आवश्यकता पड़ेगी हम लोग आगे बात करेंगे और इंशाअल्लाह और भी हम लोग सामग्री मंगाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रजी असगर हुआ, जो कि मैं उम्मीद प्रोजेक्ट रिलीफ प्रोजेक्ट बिहार का कोऑर्डिनेटर हूं। और मैं और भी जगह लोगों को, जैसे किशनगंज, अररिया, जिस साइड में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां पे भी मेरी टीम काम कर रही है। पूर्वी चंपारण जिले में सिर्फ बंजरिया ब्लॉक में आपको वितरण कर रहे हैं कि दूसरे भी ब्लॉक में? नहीं, बंजरिया ब्लॉक में वितरण इसलिए कर रहे हैं, बंजरिया ब्लॉक में 13 पंचायत ऐसे हैं जो कि टोटली शहर से कनेक्शन टूट जाता है। और यहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम लोग जितना समझ रहे हैं और भी लोगों का फीडबैक आएगा, हम लोग और भी आवश्यकता जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पे हम लोग वर्क करना शुरू करेंगे। पहले जैसे कोरोना के टाइम में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर की जहाँ भी आवश्यकता थी, वहाँ पे ये उम्मीद प्रोजेक्ट और क्रिप्टो रिलीफ के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया गया। और ये चीज़ ऐसा है कि डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता है, इसलिए गवर्नमेंट के माध्यम से DM साहब के माध्यम से हॉस्पिटल में रखवाए गए हैं। ये क्रिप्टो रिलीफ और उम्मीद प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे बिहार में भी लगभग 324 कंसंट्रेटर डोनेट किया गया था। ये पर्सनल चीज़ नहीं है जो कि हम लोग उसको वितरण कर सके। ये राशन किट ऐसा है जो हम डायरेक्ट लोगों को देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट दे रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से काम करने के लिए जो आप लोग काम करते हैं, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलती है आपको? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई मदद की जो भी आवश्यकता होगी, प्रशासन का आश्वासन ये है कि आपको जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगा प्रशासन का, वो मदद करेंगे हमको। क्योंकि बिहार फाउंडेशन जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, वो हम लोगों से लाइजनिंग है। हम लोगों से बातचीत ये है कि आपको जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगा प्रशासन का हम लोग को सपोर्ट है। अभी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रशासन नहीं है। वैसे प्रशासन की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। काम करती है और कितने दिनों से काम कर रही है? ये काम तो काफ़ी पुरानी से कर रही है, काफ़ी पहले से। और इनका जो असल काम जो होता है ना, कि किस तरीके से जो भी बाढ़ प्रभावित इलाका है, पहले उसमें ये लोग रिलीफ फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन फील्ड में, वेलफेयर में, और कोरोना के टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे ये लोग। ये इनका अगर पहले भी कुछ और काम, बाढ़ राहत सामग्री और कोरोना काल के अलावा भी पहले कुछ काम कर रही थी ये प्रोजेक्ट? जी, पहले भी। रज़ी असगर भाई हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इस फील्ड में, तो यहाँ पे इस चीज़ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इनके ज़रिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो प्रॉपर जो भी बात का ऐसा कुछ नॉलेज होगा तो उसका पूरा हम लोग ब्रोशर आपको दे देंगे, आप उसको दे सकते हैं कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दाल है, चावल है, चीनी है, चायपत्ती है, मरचा है, हल्दी है,
किनके द्वारा मिल रहा है? ई पप्पू साहब के द्वारा मिल रहा है। कौन है, नाम क्या है उनका? सबू साहब यहाँ सब, हाँ रजी असगर जी। ठीक, ऐसा मतलब इसके अलावा सरकार की तरफ से कुछ दिया गया या नहीं? नहीं ये पहले से तो नहीं हम लोग को मिला था, थोड़ा चिवरा मिला था, आई इनके द्वारा मिल रहा है रजी असगर साहब। रजिस्टर साहब के सर से मिला है बाढ़ के राशन, दाल है, चावल है, चीनी है, चाय पत्ती है, हल्दी है, बिस्कुट है, मसाला वसाला सब चीज़ का मुआवजा किया गया है। इसके अलावा भी सरकार की तरफ से कुछ मिला है? इसके अलावा कुछ नहीं मिला है, बस यही मिला हुआ है 80,000 के साथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।